धिक्कार है ऐसे बेटे पे, ऐसे पति पे, ऐसे हस्बैंड पे। भगवान न करे कि राजा जैसे किसी को पति मिले और राजा जैसे किसी को बेटा हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज का मेरा फिर से ब्लॉग है राजा के ऊपर, जो कि आप लोग जानते हैं कि राजा की पत्नी जया देवी जी उनको कहा जाता है, उनके सास ससुर के द्वारा, राजा के माता पिता के द्वारा राजा की पत्नी को देवी जी कहा जाता है। तो देवी जी का एक और वीडियो आ चुका है सोशल मीडिया पे, उनके यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पूरी सच्चाई वो खोल रहे हैं। और उनके माता पिता की आज हम वीडियो देखें। लेकिन राजा कहा जाता है ना दोस्तों, जितना काला ये बाहर से है ना, उतना उससे कई गुना काला इसके अंदर है, क्योंकि ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये इंसान कहलाने लायक नहीं, ये शैतान से भी बढ़ के है। ये शैतान से भी बढ़ के है। इसके अंदर पता है कौन सी हुनर है। ये पैसा का लालची है। किस किस्म का इंसान है कि पैसा के लिए ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसकी चलिए हम शुरू की कहानी आप लोगों को बताते हैं, राजा की कहानी। देखिए, इसके लाइफ में शुरू में जब ये अपने माता पिता के साथ वीडियो बनाता था ना, तो ये इतना आदर्श बेटा बनता था, इतना आदर्श बेटा, जिसको देखकर दोस्तों हमने भी इसका वीडियो शुरू में बहुत सारा वीडियो देखा। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग जाकर के इसका पहले का वीडियो उठा करके देख सकते हैं, इसके चैनल पे पड़ा होगा। जब इसकी शादी नहीं हुई थी, इसके साथ में कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो ये अपने माता पिता को मजबूर करता था साथ में वीडियो बनाने के लिए। यहाँ तक कि शॉर्ट वीडियो बनाता था, लॉन्ग वीडियो बनाता था, कॉमेडी वीडियो भी ये शूट करता था। और दोस्तों, ये सुबह में जब उठता था ना, तो कैमरा इसका चालू होता था ना, तो माता पिता का प्यार से, आशीर्वाद से, कभी भी बिना अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए एक भी वीडियो ये स्टार्ट नहीं करता था। सुबह जगता था तो माँ का पैर छूता था, पिता का पैर छूता था। और दोस्तों, कभी भी देखा जाए तो सोशल मीडिया पे तने रहता था एकदम माता पिता का सेवा करने के लिए। जैसे लग रहा था दोस्तों, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भगवान इसके जैसा बेटा हर किसी को दे, राजा जैसा बेटा भगवान हर एक माँ को दे, हर एक बाप को दे, जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखता है, इतना उनका सेवा करता है कि देख के दिल खुश हो जाता है। लेकिन वो सेवा, वो आदर, वो भाव माँ बाप का सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 सेकंड के लिए, जब तक मोबाइल का कैमरा उसका ऑन होता था तब तक का प्यार था। कैमरा के पीछे वो जो अपने माँ बाप के साथ करता था, वो जान के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्म का राजा इंसान है। जब उसके बाप वीडियो बनाने जानते हैं कि वो तो गांव देहात के आदमी, काम करने वाले किसान इंसान, उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं रहता है। बेचारा बकरी रखे हैं, वो चराते हैं, घास काटते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, खेती करते हैं। वीडियो नहीं बनाते थे तो अपने बाप को मारता था। ये अब जाके सच्चाई इसके सामने, अपने बाप को मारता था, माँ को मारता था, तब जाके माँ बाप को मारता था। तो माँ बाप वीडियो में आते थे मजबूरन। और जब वीडियो बनाता था तो वीडियो में बाप का पैर दबाता था, माँ का पैर दबाता था। हर इंसान को देखकर लगता था कि इसके जैसा आदर्श बेटा कोई नहीं है दुनिया में। और जब वीडियो बंद हो जाता था तो मार के वहाँ से भगा देता था अपने माँ बाप को। और जब तक इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी, शादी नहीं हुआ था, तब तक माँ बाप के साथ ऐसा कर रहा था। जब इसकी ज़िंदगी में इसकी बीवी आ गई, शादी हो गया, तो माँ बाप को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से धक्का मार के निकाल दिया और बीवी को लेकर के शिफ्ट हो गया लखनऊ। जब ये लखनऊ गया तो वहाँ पे ये पहले तो रूम लेकर रहा, फिर अपना खुद का घर बनाया। घर का जब गृह प्रवेश ये किया, घर का घर भोज किया, पूजन पाठ किया, घर का पूजा पाठ करवाया, तो पूरे अपने दोस्तों को, अपने ससुराल वाले को, बहुत सारे ऐसे लोगों को, अपने दोस्तों को इनवाइट किया। लेकिन जो माँ बाप इसको पैदा किए, जिसके वजह से आज ये वहाँ तक गया है, ये हसीन रंगीन दुनिया देख रहा है, उस माँ बाप को नहीं बुलाया। आज तक इसके माँ बाप उस घर में पैर तक नहीं रखे हैं। बताइए दोस्तों, वो कैसा घर कि उसके माँ बाप जिंदा है, इस दुनिया में है, और बेटा जो घर बनवाया है, ज़मीन खरीद के घर बनवाया है, उस घर में उसके माँ बाप का पैर ना पड़े, वो घर ही नहीं रहता है। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी होती है घर बनवाना, सबसे बड़ी खुशी होती है घर बनवाना। और वो घर बनवाया तो उस घर में अपने माँ बाप को पैर तक नहीं रखने दिया।
चलिए फिर भी माँ बाप खुश थे कि चलिए भाई हम लोग को छोड़ दिया राजा तो कम से कम अपने बीवी के साथ तो खुश रहे, लेकिन नहीं, बीवी को भी छोड़ दिया। वक्त आया तो बीवी को भी छोड़ दिया और बीवी को मजबूर कर रहा है कि पूरे अपने ख़ानदान से हमको माफ़ी मंगवाओ, पूरे ख़ानदान से, ये नहीं कि एक बाप से नहीं। आज देवी जी का वीडियो देखने को मिला, पूरे ख़ानदान, भाई भौजाई, माँ बाप, हर इंसान से माफ़ी मंगवाओ, हमारा पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, वीडियो बनाए, हम वो वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, पूरे सोशल मीडिया के सामने, हम अपने चैनल पर डालेंगे, तुम अपने चैनल पर डालना। ये है राजा की हकीकत, राजा ब्लॉग की हकीकत ये है। जब उसका हकीकत सामने आ गया, उसकी सच्चाई सामने आ गया, तो दोस्तों अब लग रहा है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम यही विनती करेंगे कि राजा ब्लॉग जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे, उसके जैसा पति किसी को ना दे। भले ही बिना बेटा के रह जाए वो मंजूर है, बिना संतान के रह जाए, बिना पति के रह जाए, वो पति इस दुनिया में ना रहे तो अच्छा है, लेकिन उसके जैसा पति ना होना बेटर है। अपनी वाइफ से सब कुछ कबूल करवाया है, बेचारी सब कुछ कबूल की उसकी बातें कि यहाँ पे तुमको लाएंगे तो अपने माँ बाप को भूल जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है, मायके से रिश्ता तोड़ लेना है, हालांकि वहाँ से बात नहीं करना है, तुमको हम यहाँ पे लाएंगे तो कुछ खरीदेंगे नहीं, कपड़ा कहीं घुमाएंगे नहीं, सिर्फ खाना देंगे। सारी बातें बेचारी मंजूर की है, सारी शर्त की ठीक है, फिर भी लेने नहीं आ रहा। ये है उस राजा की काली सच्चाई, जो कि आप लोग, जो लोग नहीं जानते थे वो लोग जान जाइए। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, तो आप लोग राजा का पहले का वीडियो उठा के देखिएगा कि अपने माँ बाप से वो कितना प्यार जताता था सिर्फ कैमरा के सामने। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए लोग, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।